लोग आपको बोलते रहेंगे क्लासमेट से लेके सीनियर से लेके टीचर से कि इंग्लिश एंड में पढ़ते रहना। देखिए गाइस, अगर वैसे लोगों को इतना एवरेज रिजल्ट्स लाने हैं तो फॉलो दैट एडवाइस। 12वीं में अच्छे नंबर लाना अगर आपने इंग्लिश में फोकस नहीं किया तो इम्पॉसिबल है। हवा की बात नहीं है, खुद इंग्लिश ऑनर्स करके 5 साल से ज्यादा पढ़ा के मेरे को ये इनसाइट्स मिली हैं। व्हाट्स अप चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड गाइड। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, बिफोर आई बिगिन कीप दिस अ सीक्रेट, ये सीक्रेट है जो टॉपर्स आपको नहीं बताते, जो टीचर्स आपको नहीं बताते, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं द सीक्रेट वे और वेज you can score 100 out of 100 in class 12 English. Before I begin, I want to tell you that this is the absolute best channel for English, if I may say so myself. I am your English instructor. My name is Ritvik. मैंने रामजस कॉलेज नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स करी है। वहां पे फैंटास्टिकली परफॉर्म करके मोर देन हाफ अ डेकेड से मैं इंग्लिश पढ़ाते हुए आ रहा हूं। एंड हमारे ग्रैंड अकेडमी चैंपियंस के, ग्रैंड अकेडमी स्टूडेंट्स के इंग्लिश में 97, 98, 99, 100 आना तो अब एक कॉमन बात हो गई है। वी डोंट गेट सरप्राइज्ड। अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए इफ यू वांट टू जॉइन दिस एक्सक्लूसिव कम्युनिटी ऑफ चैंपियंस। देखिए गाइस, बिफोर आई एक्चुअली डेल्व इनटू द टिप्स, बिफोर आई टेल यू पॉइंट बाय पॉइंट, यस गाइस, पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाला हूं कि कैसे आप 100 स्कोर कर सकते हो, जो ये सीक्रेट वेज हैं। तो वीडियो तो आपको एंड तक देखना है, उससे पहले आपको सब्सक्राइब करके लाइक भी करना है इस वीडियो को। बट बिफोर आई बिगिन, आई वांट टू टेल यू समथिंग। आई वांट टू बेसिकली मेक योर माइंडसेट कम टू द राइट प्लेस। इंग्लिश को लेके ना हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे मिथ्स होते हैं। हम इंग्लिश को तो सब्जेक्ट ही नहीं समझते। इंग्लिश तो बोलते हैं अरे इंग्लिश तो टुच्चा सब्जेक्ट है, एक रात पहले पढ़ लेंगे। अरे यार क्या बात कर रहा है, प्री बोर्ड्स में भी नहीं पढ़ी हो तो इंग्लिश के, बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लियो, तेरे नंबर आ जाएंगे। Guys, that is the worst advice that anybody can give you when it comes to English. वो बोलेंगे लोग आपको कि यार तू ना मेन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे, बट व्हाट पीपल डोंट टेल यू कि अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश इज अ मेन सब्जेक्ट, इट इज 20% ऑफ योर ओवरऑल परसेंटेज। आपकी 12वीं की जो परसेंटेज होने वाली है 20% वो इंग्लिश से आने वाली है। क्या आप उसे इग्नोर कर देंगे इन बिलीव्स की वजह से कि यार तू फिजिक्स पढ़ता रही हो, तू हिस्ट्री पढ़ता रही हो, तू इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स पढ़ता रही हो, इंग्लिश को इग्नोर कर दे कंप्लीटली। इन बिलीव्स की वजह से ही लोगों के एवरेज नंबर आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा एवरेज इंसान होना बुरा है, आई डोंट बिलीव इन दीज लेबल्स, लेकिन न्यूमेरिकली स्पीकिंग अगर आप एवरेज में स्टक रहना चाहते हो, एवरेज नंबर्स में स्टक रहना चाहते हो, तो इस एडवाइस को फॉलो कर लो। लेकिन अगर आप सच में इस बढ़िया से टारगेट को अपना मिशन मानते हो तो मेरी बातें ध्यान से सुन लो। इंग्लिश मेन सब्जेक्ट है और हमें उसे इज्जत देनी पड़ेगी। इंग्लिश को अगर आपने इतनी सी इज्जत दे दी तो वो आपको इतनी सारी इज्जत देगा नंबरों के रूप में। आपके मार्क्स इंग्लिश में, मेरा कहने का मतलब है, इतने सारे आएंगे अगर आप उसे सिर्फ इतना सा वक्त दे दो। और वक्त कैसे देना है, कैसे पढ़ना है, उसकी बातें इस वीडियो में होंगी। दूसरी बात, बिफोर वी बिगिन, चाहे आपको इंग्लिश ईजी लगती हो चाहे डिफिकल्ट लगती हो, बहुत बच्चे हैं जिनको बहुत डिफिकल्ट लगती है, बहुत बच्चे जिनको बहुत इजी लगती है। मुझे 12th में इंग्लिश बहुत इजी लगती थी, लेकिन ये जो लेबल्स हैं, इजी लगना, मुश्किल लगना, दे हाइड द रियलिटी कि कोई भी सब्जेक्ट में, चाहे आपको इजी लगता हो, डिफिकल्ट लगता हो, 90+ स्कोर करना किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आपको वो इजी लगे या डिफिकल्ट लगे, मुश्किल है। स्कोरिंग 90+ इवन इन एन इजी सब्जेक्ट, कोट अनकोट, इज डिफिकल्ट। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इवन इफ यू फाइंड इंग्लिश इजी, स्पेशली इफ यू फाइंड इंग्लिश डिफिकल्ट, 90+ क्रॉस करना, जो सारे ग्रैंड अकेडमी के एम्बिशियस चैंपियंस को तो एम करना ही चाहिए। बेयर मिनिमम है 90+ लाना। मैं तो चाहता हूं हम 97, 98, 99, 100 टारगेट रखो जो हमारे ग्रैंड अकेडमी चैंपियंस हर साल ले आते हैं। ये डिफिकल्ट है और हमें देयर बाय इंग्लिश में मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश एसिमेट्रिक रिटर्न्स देता है। एज आई सेड, उसे इतना सा हम टाइम देंगे, ये सारी टिप्स हम समझेंगे तो हमें बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे, हमारी परसेंटेज ऊपर बढ़ेगी। ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अब मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप टिप्स दे के कि आप कैसे 100 ला सकते हो इंग्लिश में, नाउ दैट यू हैव बिल्ट द माइंडसेट चेंजेस दैट आई वांटेड यू टू हैव। ओके, द फर्स्ट टिप आई हैव टू गिव यू इज द बिफोर यू स्लीप मेथड। देखिए गाइस, इंग्लिश क्लास 12 में प्रेडोमिनेंटली लिटरेचर है। लिटरेचर बच्चे सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको ओवर टाइम आ जाती है, आप बचपन से करते हुए आ रहे हो। राइटिंग स्किल्स भी बचपन से करते हुए आ रहे हो, उसमें आपने अगर फॉर्मेट समझ लिया तो मोर और लेस नंबर मिल जाते हैं। बाय द वे सब्सक्राइब कर दो, उसके लेक्चर्स आने वाले हैं इधर। लेकिन लिटरेचर बच्चे काफी स्ट्रगल करते हैं लिटरेचर में, तो उसके लिए हमने एक ऐसी चीज डिवाइस करी थी लास्ट ईयर, जो बच्चों ने, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो अगर कोई भी ग्रैंड अकेडमी चैंपियन को आप जानते हो, ये मेथड ने उनकी जिंदगी बदल दी। एंड दिस इज कॉल्ड द बिफोर यू स्लीप मेथड। बिफोर यू स्लीप मेथड का मतलब है रात को सोने से पहले 30 मिनट्स अ नाइट हमें सिर्फ एनसीईआरटी,
इंग्लिश की रीडिंग करनी है। दैट इज इट गाइज। लोग आपको ना बहुत ही मतलब वियर्ड एडवाइस देंगे इंग्लिश से रिलेटेड कि आप घंटे घंटे लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंग्लिश में घंटे लगाने हैं, मैं उसमें भी नहीं मानता। नाइदर डू आई बिलीव इन द फैक्ट कि आपको इंग्लिश को टोटली इग्नोर कर देना चाहिए। तो मिडिल ग्राउंड सोल्यूशन क्या है? मिडिल ग्राउंड सोल्यूशन है कि हमें 30 मिनट देने हैं टू रीडिंग आर एनसीईआरटी एवरी सिंगल नाइट। देखिएगा साइंस हमें बताती है कि जो फिक्शन रीडिंग होती है ना वो हमें काम करती है। क्लास 12 में हमारा काम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम काम कर पाए। यू हैव टू बी काम इन ऑर्डर टू डू काम, इन ऑर्डर टू परफॉर्म एट योर बेस्ट, एट योर पीक। तो मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव से तो ये आपको हेल्प करेगा। आपका स्ट्रेस कम होगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपका एफर्ट बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट बेटर होगा। दूसरी बात, जो चीजें हम सुबह उठ के पढ़ते हैं और रात को सोने से पहले पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म स्टोर होती हैं इन अ मोर एफिशिएंट मैनर एंड एट अ मोर एफिशिएंट पेस, मतलब स्पीड। तो इंग्लिश को अगर हम 30 मिनट रात को दे दें तो हमें इंग्लिश के बारे में कोई टेंशन होगी नहीं। हम क्या करेंगे 30 मिनट में, लेट्स से हमने लास्ट लेसन ले लिया जो पहला चैप्टर है आपका आयरॉनिकली। कमेंट्स में बताइए आयरनी का क्या मतलब होता है? पोएटिक डिवाइस है। ये क्लास 12 में पूछा जाएगा। कमेंट्स में अभी के अभी बताओ, और मुझे ये भी बताओ कि आपको इंग्लिश ईजी लगती है, डिफिकल्ट लगती है या फिर मॉडरेट लगती है। वैसे ग्रैंड गार्ड पे आ गए हो तो इंग्लिश तो अमेजिंग तो लगेगी चाहे कैसी भी लगे। एनीवे, मूविंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आप एक चैप्टर लो, उसकी रीडिंग करो, फिर अगले दिन रीडिंग को खत्म कर दो। एक चैप्टर आपके 2 दिन में हो जाएगा। उसके बाद ग्रैंड गाइड एनिमेटेड वीडियो सर्च करो, YouTube पे जाइए, सर्च करिए ग्रैंड गाइड एनिमेटेड वीडियो लास्ट लेसन फॉर एग्जांपल, और उसे देखो। इससे ओवर टाइम आपकी इंग्लिश का पूरा सिलेबस हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इंग्लिश के बारे में कोई स्ट्रेस ही नहीं ले पाओगे। बिकॉज ये जो मेथड है बिफोर यू स्लीप मेथड, ये एक ग्रैंड गाइड का बनाया हुआ मेथड है और बहुत ही बढ़िया मेथड है। इसे फॉलो करेंगे हमारे 100 लाने की इंग्लिश में संभावना बहुत ऊपर चली जाएगी। आप लिटरेचर को समझोगे और अप्रिशिएट करना शुरू कर दोगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके स्ट्रेस लेवल्स भी कम होंगे। एनीवे, आवर सेकंड पॉइंट इज टू फॉरगेट स्टडीइंग। ये क्या बोल रहे हो ऋत्विक सर आप कैसे बोल सकते हो हम 12वीं में होके पढ़ना भूल जाएं, और आप कहते हो कि हमें चैंपियन बनना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, नंबर लाने चाहिए, और यहां पे ये इंसान हमें बोल रहे हैं कि हमें पढ़ना भूल जाना चाहिए। हाँ, 100 लाने हैं तो पढ़ाई पे फोकस मत करो। इंग्लिश में व्हाट यू शुड बी फोकसिंग ऑन इज रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होता है? अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि लिटरेचर में हमें बिटवीन द लाइंस पढ़ना होता है, सिर्फ लाइनों को नहीं पढ़ना होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ पर्सन जो विंडो के बिसाइड बैठा हुआ है, वो बारिश को देख रहा है, उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं है, बट वो ऐसे करके बैठा हुआ है, उसके ना जो चेहरा है वो मुरझाया हुआ लग रहा है, तो वो आपको कुछ बता रहा है क्या? क्या वो आपको बता रहा है कि वो दुखी है? नहीं, बट उसको देख के, उसको समझ के हमें पता चल जाता है सेटिंग के थ्रू कि वो इंसान दुखी है। दिस इज कॉल्ड reading between the lines. This is called looking at symbols and looking at the bigger picture and understanding what the author means or what the character is trying to depict or is being depicted as. लिटरेचर में ये स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइफ में ये स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में ये स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर लिटरेचर, फॉर राइटिंग स्किल्स एंड फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो हमें पढ़ाई पे फोकस नहीं करना व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, हमें फोकस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग पे, जो मैंने आपको बिफोर यू स्लीप स्ट्रैटेजी दे दी है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी इसमें। एंड देन वी हैव टू फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंडिंग। आपने एक पेज पढ़ा, ठीक है, यू जस्ट रेड इट, नाउ ट्राई टू लुक एट व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू टेल यू। लास्ट लेसन में जब ऑथर आपको बता रहा है अबाउट हु रोड लास्ट लेसन, बाय द वे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। लास्ट लेसन में व्हेन द ऑथर, द राइटर इज टेलिंग अस अबाउट एम हैमिल्स स्पेशल अटायर, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि ही पेड अटेंशन टू हिज लुक्स व्हेन फॉर्मेलिटी वाज डिमांडेड ऑफ हिम। जब स्पेशल ओकेजन्स थे तो स्पेशल ओकेजन्स में वो इतना सारा एफर्ट क्यों पुट करता था? बिकॉज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ अ सर्टेन वे मैटर टू हिम, ही लाइक्ड हैविंग दैट अथॉरिटी, ही लाइक्ड बीइंग लुक्ड एट विद रिस्पेक्ट, ही लाइक्ड बीइंग टेकन सीरियसली। सो ये चीजें मैटर करती हैं और ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, स्पेशली नाउ, क्योंकि आई डोंट नो इफ यू नो, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है कि क्लास 12 इंग्लिश का पैटर्न चेंज हो गया है। लास्ट ईयर से ही हो गया था, इस साल एक माइनर चेंज और आया है, लेकिन नैरेटिव टेक्निक्स आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा आ गई है। नैरेटिव टेक्निक्स क्या होते हैं? आपको पूछा जाएगा कि ऑथर ने ये चीजें क्यों करी हैं, तो उसमें रीडिंग बिटवीन द लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नैरेटिव टेक्निक्स पे एक अपडेटेड वीडियो चाहते हो तो अभी कभी कमेंट कर दीजिए रिक्वेस्टिंग नैरेटिव टेक्निक्स का वीडियो, एंड आई विल गेट स्ट्रेट टू मेकिंग इट फॉर यू। सो फोकस ऑन रीडिंग, एंड जब आपने एक चीज पढ़ ली हो, फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंडिंग। लिटरेचर सही करोगे, उसकी वजह से राइटिंग स्किल्स भी बेटर होगी। राइटिंग स्किल्स के लेक्चर में डालता रहता हूं, तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो। एक लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, 1 घंटे में, उससे लेस में, एक्चुअली आधे घंटे से थोड़े टाइम ज्यादा मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है। इसके बाद आप
आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सिर्फ ग्रैंड अकेड के एनिमेटेड वीडियोस देखने हैं। और अगर आप ग्रैंड अकेड प्रो मैक्स कोर्स के मेंबर हो तो उसमें जो हमने लाइन बाय लाइन लेक्चर्स, नोट्स, स्पेशल लेक्चर्स, मेंटरशिप सेशंस उसमें दे रखे हैं, उन्हें भी यूटिलाइज करना है। अगर आपको ग्रैंड अकेड के प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, आई एम गोइंग टू बी योर टीचर इन दैट कोर्स। फुली सेल्फ पेस्ड कोर्स है विद लाइव मेंटरशिप सेशंस। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, नैरेटिव टेक्निक्स पे लेक्चर, पैरेलल क्वेश्चंस पे लेक्चर, लाइन बाय लाइन लेक्चर्स ऑफ द एनसीईआरटी, स्पेशल लेक्चर्स ऑफ एवरी चैप्टर, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ पोम्स और बहुत कुछ। एक इंग्लिश की कम्युनिटी हमने बना दी है लेड बाय मी, इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट रामजस कॉलेज। आपको मेरे इंग्लिश स्किल्स तो पता ही हैं, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ देम एंड यू नो हाउ वेल आई कैन टीच दिस सब्जेक्ट। अभी ज्वाइन कर लीजिए, हमने बहुत ही बढ़िया ऑफर लगा दिया है फॉर द व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो। चेक द पिन कमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन राइट नाउ और स्कैन दिस क्यूआर कोड राइट हियर, या फिर आप ग्रैंड अकेड की iOS और एंड्रॉइड की एप्स भी डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। आई वांट टू हेल्प यू स्कोर द बेस्ट मार्क्स you've ever scored and I want to be the teacher that makes a difference in your life. Let me teach you English and let us make a champion out of you, a Grand Acad champion. Link in the description and pinned comment. Let's proceed to the next champion tip. If you want to score 100 in English and you are looking at secret ways of doing it. देखिए ये जो टिप है ना, the third tip we have is looking at English fluency. अगर आप अपने आप को कहते हो कि लिखते हुए मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, या फिर आप अपने आप को कहते हो that you are bad at English, ठीक है, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं आपको कहूं कि बेटा एक काम करो, पियानो ले आओ और बजाओ, तो आप अपने आप को क्या कहोगे? आई एम बैड एट प्लेइंग पियानो। आप में से पता है काफी लोग पियानो प्ले करते होंगे, तो आप तो अच्छा परफॉर्म कर लोगे, लेकिन आई बीइंग अ म्यूजिशियन कैन टेल यू कि इट टेक्स टाइम, इट्स अ स्किल। अगर कोई आपको बोल दे कि पियानो बजा दे और आपने कुछ नहीं पढ़ा पियानो के बारे में, आपको CDEFGA भी नहीं पता, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि आप पियानो में बकवास हो? नहीं, सिंपली पुट आपको पियानो बजाना नहीं आता। इट्स अ स्किल, इट इज नॉट समथिंग दैट इज गिवन टू यू, इट्स एन इनेट एबिलिटी। मतलब बचपन से ही आपके स्किल्स को डिटर्मिन कर दिया गया, पढ़ाया जाता है यार। तो सबसे पहली बात है, ये नोशन हमें निकालना है। हमें कभी भी जिंदगी में शेम और गिल्ट नहीं फोकस करना उन चीज़ों पे। ऑब्वियसली वो इंसानी इमोशंस हैं, वो आएंगे आपके अंदर, लेकिन यू हैव टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ फ्यूचर ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन गेट बेटर। देखिए बेटा, मैं भी, आप देखते हो मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हुए, क्या मैं हर टाइम, मतलब जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा हूँ? नो, there were times where I was very bad at English, but you know, through various methods and through experimentation, मैं बहुत लिखता रहा, मैं बहुत टीवी शोज देखता था इंग्लिश में, WWE फैन था, उससे मैंने इंग्लिश पिकअप कर ली ओवर टाइम। मैं प्रैक्टिस भी बहुत करता था। तो ये जो स्किल्स हैं ये आप में भी आ सकते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोग तो आपको डर में रखना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम ग्रामर और फ्लुएंसी को देखें, ग्रामर, स्पेलिंग्स, फ्लुएंसी, तो इनके जो मार्क्स हैं वो सिर्फ राइटिंग स्किल्स में होते हैं और बहुत कम होते हैं कंपेयर टू फॉर्मेट्स एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल कम्युनिकेशन। इन चीज़ों के नंबर बड़े कम हैं, ठीक है। हो सकता है आपको कोई ऐसी एग्जामिनर मिल जाए, ऐसा एग्जामिनर मिल जाए जो आपके इसके नंबर काट दे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम, देखो लोग आपको नहीं बताएंगे ये, लेकिन ये सीक्रेट वेज वाला वीडियो है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। लोग तो आपको डर में रखना चाहते हैं, बट मैं आपको डर में नहीं रखना चाहता। दिस इज द रियलिटी। फोकस ऑन पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं उससे करो। ग्रैंड अकेड प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करो। इन चीज़ों के नंबर नहीं कटेंगे, और अगर कटेंगे भी तो इतने मिनिस्क्यूल कटेंगे, इतने कम कटेंगे कि कोई डिफरेंस मेक नहीं करेगा। आपकी 72 से 72 इंग्लिश हो सकती है, फिर भी मैं कह सकता हूं आपके 93, 94, 95 प्लस आ सकते हैं। काफी हाई चांसेस है। 90 प्लस तो आप लिख के ले लीजिए, आप ला सकते हो अगर आप बेयर मिनिमम एफर्ट पुट करो और आपकी अंग्रेजी बिल्कुल ही खराब हो। तो ये बात समझ लो। तो इसको कॉम्बैट कैसे करें? जो हमें लाइन समझ नहीं आती, हमें उसे अंडरलाइन करना है। हमें जो वर्ड समझ नहीं आते उसे गूगल करना है, डिक्शनरी में देखना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता और आप ग्रैंड अकेड प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स के मेंबर हो, उसे डाउट पोर्टल पे भेजो, हमें भेजो, हम आपको वो एक्सप्लेन करेंगे। डाउट सपोर्ट भी मिल रहा है आपको। लेक्चर्स के नीचे कमेंट करो, बट मेक दैट एफर्ट एंड अंडरलाइनिंग, रिसर्चिंग, टॉकिंग टू अस विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग यू विद दैट। आवर फोर्थ सीक्रेट टिप इफ यू वांट टू स्कोर 100 इन इंग्लिश इज गैप्स ऑफ टाइम। देखिए, मैं सब कुछ समझता हूं। आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, आपके पास हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और सोशियोलॉजी है। आपके पास बिजनेस स्टडीज़ है, अकाउंटेंसी है, आपके पास मैथ्स भी है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपको इंग्लिश के लिए टाइम नहीं मिलता। एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो हमारा मेथड है ऑफ बिफोर यू स्लीप। लेकिन अनदर मेथड आई वांट टू टेल यू इज कॉल्ड गैप्स ऑफ टाइम। देखिए, इंग्लिश में अगर आपको 100 लाने हैं
तो देर आर सर्टन गैप्स ऑफ टाइम इन योर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, जब आप कम्यूट कर रहे हो, लेट्स से आप बस में हो और आप स्कूल जा रहे हो, वो 15-20 मिनट या जितने भी मिनट का सफ़र है, अगर ज़्यादा है तो आपको ऑब्वियसली और करना चाहिए. जितने भी मिनट का वो सफ़र है, घंटों का वो सफ़र है, उसमें यापिंग विद योर फ्रेंड्स इज नॉट गोइंग टू गेट यू फर्दर इन योर फ्यूचर. यू शुड स्टडी इंग्लिश. रीड करिए. ग्रैंड अकाड का अगर आपके पास मोबाइल है तो ग्रैंड अकाड की ऐप से पढ़ लो, ग्रैंड अकाड के लेक्चर से पढ़ लो. तो एक कम्यूट हो गया. सेकेंडली, जब आप चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, यू शुड बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. बट जब शायद आपकी 50-60% टी खत्म हो गई है ऑफ द डे, देन यू शुड स्टडी. ये बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं. देयर आर सर्टन गैप्स ऑफ टाइम इन योर लाइफ विच वी कॉल इंटरस्टाइसिस. ठीक है, मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करता हूं जो मैं पढ़ता हूं. इंटरस्टाइसिस आपको पता चलेगा इन योर चैप्टर द इंटरव्यू. आई डोंट नो अगर आपने ये पढ़ी हुई है अभी, when you're watching this, अगर आपने ये पढ़ी हुई है तो आप ये टिप को बहुत अप्रिशिएट करोगे. The interview is a chapter of 2 parts in your class 12 English textbooks. अगर आपने पढ़ी है तो मुझे कमेंट्स में बताओ इंटरस्टाइसिस का क्या मतलब होता है. इंटरस्टाइसिस का अगर मैं आपको बेसिक वे में बताऊं, इट्स गैप्स ऑफ टाइम. आप किसी एलिवेटर में हो तो वो 1 मिनट का जो टाइम है या 10-20 सेकंड का टाइम है, उसमें आप रील स्क्रॉल कर रहे हो. उससे अलावा आप फ्लैश कार्ड्स बना लो क्लास 12 इंग्लिश के. तो ऐसे ऐसे अपने लाइफ में गैप्स देखिए, ठीक है, जहां पे आप कुछ कर रहे हो लेकिन वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद आपको वो पसंद भी नहीं है. लेट्स से आप बर्तन धो रहे, हेडफोन्स लगाए, ऋत्विक सर का लेक्चर लगाया और ऑडियो बुक की तरह सुन लिया. तो ये आपको क्रिएटिव वेज में इंग्लिश पढ़ा देगा एंड आपका टाइम भी नहीं छीनेगा फ्रॉम सब्जेक्ट्स जिनको आपको टाइम देना पड़ता है. मजा आ रहा होगा इस टिप को सुनते हुए. नाउ यू नो व्हाई आई कॉल्ड दिस वीडियो सीक्रेट वेज. एंड अनदर टिप आई हैव फॉर यू, द सीक्रेट टिप्स दैट टॉपर्स डोंट टेल यू इज व्हाट वी कॉल एट ग्रैंड अकाड एज द संडे स्किल्स ड्रिल. संडे स्किल्स ड्रिल का क्या मतलब है कि हर संडे हमें अपनी आंसर राइटिंग और राइटिंग स्किल्स पे प्रैक्टिस करना है. इंग्लिश में आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब्जेक्ट्स में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन इज इनफ. इंग्लिश में व्हाट आई वांट टू टेल यू इज वर्ड लिमिट्स मैटर अ लॉट. आपने एक्सीड कर ली, नंबर कटेंगे, कटते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, बीइंग टू द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बच्चे यूजुअली इनके पास ये स्किल नहीं होता. टू द पॉइंट छोड़ो. अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू इज यू हैव टू राइट विद कॉन्टेक्स्ट. ये नहीं लिखना अगर आपसे पूछा जाए एम हैमल पहनता था, एम हैमल यूज्ड टू वेयर XYZ आउटफिट, क्यों पहनता था, कब पहनता था, ये भी लिखना होता है. रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अपनी इंटरप्रिटेशन डालना, वो भी इंपॉर्टेंट होता है. ये चीजें आपको आनी चाहिए. नैरेटिव टेक्निक्स, पैरेलल क्वेश्चन, अगर आपको नहीं पता बता दूं, आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है. पैरेलल क्वेश्चन क्या होता है, आपको 2 चैप्टर दे देंगे, उसके बीच में आपको दोनों चैप्टर्स की कॉमनैलिटीज एनालिसिस करनी पड़ेगी. जैसे एक आपका चैप्टर है लॉ स्प्रिंग, ठीक है, तो लॉ स्प्रिंग में जो थीम्स हैं वो आपको शायद इंटर रिलेट करनी हो सकती हैं विद आंट जेनिफर टाइगर, जो आपकी पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इसके हमने फ्री लेक्चर्स डाले हुए हैं यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हो ग्रैंड अकाड पैरेलल क्वेश्चंस या फिर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस और नैरेटिव टेक्निक्स. और अगर आप ग्रैंड अकाड प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स के मेंबर हो तो इसकी लाइव वर्कशॉप्स भी हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, तो अभी कभी ज्वाइन कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें क्या करना है, जो हमारे राइटिंग स्किल्स हैं माय डियर चैंपियंस, उन्हें प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो संडे को 1 आवर दे दो, सुबह उठ के ही या रात को सोने से पहले. इंस्टेड ऑफ गिविंग 30 मिनट्स टू रीडिंग, संडे को आप 1 आवर दे दीजिए. 30 मिनट्स आपको प्रैक्टिस करने चाहिए राइटिंग स्किल्स. नोटिस का क्या फॉर्मेट है, ठीक है, हमारे इन्विटेशन एंड रिप्लाईज का क्या फॉर्मेट है, हम वो लिखते कैसे हैं, ठीक है, ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करो. अपार्ट फ्रॉम दैट, आर्टिकल में बच्चे बड़ा स्ट्रगल करते हैं, लेटर वेटर आपको आना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द रेस्ट 30 मिनट्स शुड आइडियली गो टू लिटरेचर के आंसर राइटिंग, क्योंकि अब आपको पता है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस द संडे स्किल्स ड्रिल. 1 घंटा दे दो, कमेंट्स में बताओ कि आप इसको कैसे अप्लाई करोगे अपनी स्टडिंग लाइफ में. और मुझे बताइए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस. यू नो दिस इज द एब्सोल्यूट बेस्ट वे टू स्टडी क्लास 12 इंग्लिश एंड दैट इज थ्रू अस हियर एट ग्रैंड अकाड. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, उन्हें भी भला कीजिए, उनका भी भला कीजिए, ठीक है. एंड कमेंट्स में बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो. वील ट्राई आवर बेस्ट टू मेक दैट फॉर यू. अभी अभी चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट फॉर द ग्रैंड अकाड प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स एंड लेट अस हेल्प यू एक्सेल इन क्लास 12. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, इम्बाइब करिए इन टिप्स को, लर्न करिए, अप्लाई करिए, आप एक ग्रैंड अकाड चैंपियन बनने वाले हो. ऑल राइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस.